अस्सलाम वालेकुम। सैयद उस्मान काशिफ प्रॉपर्टी गाइड से आपका होस्ट। आज हमारे पास टॉपिक है जो टैक्सेस लगे हैं इन बजट पे, एडवांस टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, उसको हम डिस्कस करते हैं कि उस टैक्सेस से हमारे बिज़नेस में, जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देगी हमारे बिज़नेस पे, क्योंकि वो हमारा बिज़नेस है। ये प्रॉपर्टी एक इंडस्ट्री है, और जो इंडस्ट्री होती है वहाँ टैक्सेस होते हैं। हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान के कहीं ऐसा नहीं है जो टैक्स एग्जेम्प्ट है। एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स वो होता है जब आप प्रॉपर्टी कोई परचेज कर रहे होते हैं तो उस पर आपका टैक्स लागू होता है ग्रॉस अमाउंट पे, जो आपकी FBR की वैल्यू है। सपोज आप एक प्लॉट परचेज करते हैं 1 करोड़ रुपए का, लेकिन उसकी FBR वैल्यू 50 लाख या 60 लाख रुपए होते हैं, तो आपने 60 लाख रुपए का, वो ग्रॉस होगा, 60 लाख रुपए का आपने 1% टैक्स जमा कराते थे आप पहले। अब वो 1% से उसको रेशियो कर दिया, परसेंटेज कर दिया 2%, और जबकि ये है अमाउंट फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए पहले 2% था, उसको कर दिया 5% की। इसकी एक वजह है, इसका एक फैक्टर है। वो फैक्टर ये है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ये चाहती है कि जो नॉन फाइलर हैं वो फाइलर की तरफ आ जाए, वो अपने आप को टैक्सेशन में लेकर आए, ताकि उनको ये पता चले कि ये लोग जो हैं कमाते हैं, ये भी टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। क्योंकि जो नॉन फाइलर होते हैं वो टैक्सेशन में नहीं शो हो रहे होते, वो पाकिस्तानी तो होते हैं, आइडेंटिटी भी पाकिस्तान की होती है, वो सब चीज़ पाकिस्तान की फैसिलिटेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं जमा करा रहे होते। इसकी छोटी सी एक मिसाल है, जैसे एक घर में 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा कमा रहा होता है, घर चला रहा होता है, और एक बेटा सिर्फ कमा रहा होता है, वो कुछ नहीं चला दे रहा होता, वो शेयर नहीं कर रहा होता। तो यही मिसाल दी जाती है पाकिस्तान में, जो कमा रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो टैक्स जमा करा रहे हैं, अपना टैक्सेशन फाइल कर रहे हैं। वॉट एवर के आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। अगर आप लॉस में हैं तो आप अपना लॉस शो करेंगे, आप टैक्स नहीं जमा कराएंगे, पर रिटर्न जमा कराएंगे। क्यों? रिटर्न से ये होता है कि FBR के सिस्टम में ये आएगा कि आप ये शहरी जो है ये टैक्स पेयर शहरी है। और जब आप टैक्स जमा करा रहे होते हो, रिटर्न जमा करा रहे हो, तो आप एक्टिव होते हो FBR के सिस्टम में। जब आप एक्टिव होते हो तो हर जगह आपको ये बेनिफिट मिलता है। आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, आप गाड़ी परचेज करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें बेनिफिट मिलता है। और जो नॉन फाइलर होता है वो एक्चुअली टैक्स से बचने के लिए वो फाइल नहीं होता, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट दे रहा होता है जो टैक्स पेयर लोग होते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो बैंक यूज़ करता है, वो बैंकिंग यूज़ करता है। जब वो नॉन फाइलर होता है तो वो विल्ड होल्डिंग टैक्स ज़्यादा देता है। अगर वो गाड़ी परचेस करता है तो वो विल्ड होल्डिंग टैक्स ज़्यादा देता है। वो प्रॉपर्टी परचेस करता है तो विल्ड होल्डिंग टैक्स ज़्यादा देता है। तो उससे अच्छा ये है कि वो टैक्स की तरफ आ जाए। गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो ये चाहती है कि जो नॉन फाइलर लोग हैं वो टैक्स अपीयर हों। अच्छा, जो फाइलर लोग हैं उनका बेनिफिट है, उनको बैंकिंग ट्रांजैक्शन से बेनिफिट मिलता है, उनको क्या कहते हैं, गाड़ियों से बेनिफिट, परचेजिंग से बेनिफिट है, और बहुत सारे ऐसे अदर सेक्टर्स हैं जो विल्ड होल्डिंग टैक्स में एग्जम्पशंस मिलती हैं उनको, उनकी परसेंटेज कम होती है। तो ये प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही है। तो प्रॉपर्टी एक्चुअली एक इंडस्ट्री बन चुकी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो बहुत सारे रियल्टर्स हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई हुई है। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री की, तो ये एक एलाइट इंडस्ट्री है। इससे कई इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है, इससे सीमेंट की इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, इससे स्टील की इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, और बहुत सारी है, मिट्टी है, बजरी है, ब्लॉक्स हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है। जब प्रॉपर्टी रन होती है, प्रॉपर्टी का बिजनेस बूम होता है, तो इस इंडस्ट्रीज का भी बिजनेस बूम होता है। इससे एक रेवेन्यू कलेक्शन आती है पाकिस्तान गवर्नमेंट को। इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है प्रॉपर्टी के बिजनेस से, इसके एलाइड इंडस्ट्री से कलेक्शन आती है। अभी इन्होंने 1% से 2% इन्होंने ग्रॉस पे कर दिया है, लेकिन ये एक फ़ायदा भी आपको दे जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप 2% प्रॉपर्टी पे दे रहे हैं तो ये 2% आपका एडजस्टेबल है।
ये लोग नहीं समझ रहे, लोग समझ रहे हैं कि आपने जो 2% जमा कराया ये ज़ाया हो गया। रिफंड नहीं है कैश, क्योंकि ये सेल टैक्स नहीं है, लेकिन ये आपके एडजस्टेबल है आपके सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर। वैसे भी तो आपने टैक्स जमा कराना होता है, आप कोई और भी अदर बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो ईयरली बनेगा टैक्स का रिटर्न, और आपने अगर 10 प्रॉपर्टी ली हुई है और आपने 1-1 लाख रुपए करके 10 लाख रुपए दिए हुए हैं और आप स्लैब आ रहे हैं 10 लाख के स्लैब में आ रहे हैं या 9 लाख के स्लैब में आ रहे हैं, तो ये आप रिटर्न में जमा कराएंगे तो आप फर्दर कोई कैश नहीं जमा कराएंगे। अगर एक्सेस अमाउंट है तो वो नेक्स्ट ईयर में आपके सेटलमेंट हो जाती है। तो एक अच्छा इकदाम है, इसको इतना नेगेटिव लेना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी जो एक टैक्स है वो है गेन टैक्स, CGT, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या है? कैपिटल गेन टैक्स वो है जो परचेजिंग आपकी वैल्यू होती है और आपकी जो सेलिंग वैल्यू होती है, इन दोनों का जो माइनस करते हैं वो उसमें निकलता है आपका प्रीमियम। जो प्रीमियम निकलता है वो आपका गेन होता है। उस गेन का आपने 15%, वो तो बहुत सारे स्लैब दे दिए गवर्नमेंट ने, रिलैक्सेशन दे दी है कि फर्स्ट ईयर आप करेंगे तो ये, सेकंड ईयर में आपको 2.5% माइनस कर देंगे। मेरे स्क्रीन में भी एक चार्ट चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। अगर फर्दर आपने समझना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो वो भी उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो हर साल के 2.5% इन्होंने माइनस करके 6 साल में वो एग्जाम कर देता है। अगर आपके अपार्टमेंट्स हैं तो अपार्टमेंट में पहले पर्सन उन्होंने 15% लगाया और सेकंड टाइम में इन्होंने 8% कर दिया, तो 50% इन्होंने रिड्यूस कर दिया, वेव कर दिया टैक्स को। तो जब हम ये बात करते हैं कि प्रॉपर्टी हमारा एक इंडस्ट्री बिजनेस है, तो जब बिजनेस करते हैं तो फिर हम गेन पे, जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, गेनिंग करते हैं, तो उस पर टैक्स भी बनता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो वो हमें देना चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आपकी मल्टीपल ट्रांजैक्शन रहती है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का एक्चुअली होता ही है, ये ऐसा बिजनेस है, इसमें इन्वेस्टर जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, इस पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होती। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि भाई ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पैसा है वो डंप होता है, वो पार्क होता है इस पे, और इससे कोई ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी अब पता चलना चाहिए कि जब आप टैक्स कलेक्शन ले रहे हैं हमसे, हम हमारी जो गेनिंग से आप टैक्स कलेक्शन ले रहे हैं 15% और 30%, और फिर आप फाइनल टाइम पे आप 2% ले रहे हैं। अभी एक और नया टैक्स भी लगाया है, डीम टैक्स रेंटल, वो भी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी है। तो ये CGT जो है, ये अगर आपने होल्डिंग करी है 6 साल के लिए या 5 साल के लिए, अपार्टमेंट है तो 4 साल में आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, प्लॉट है तो आपका 6 साल में एग्जेम्प्ट हो जाता है। एग्जेम्पशन भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको दे रही है फर्दर ईयर्स में आपकी होल्डिंग में। अगर आपकी होल्डिंग है, आप देख जैसे ये एक्चुअली जो होल्डिंग है ये एंड यूज़र्स को दी गई है, क्योंकि एंड यूज़र जब परचेज करता है तो वो फिर बेचता नहीं है, और गेन टैक्स सेलिंग पे लगता है, परचेजिंग में नहीं लगता। तो 2 टैक्सेस मेजर हैं, एक है हमारा एडवांस टैक्स, एक है हमारा कैपिटल गेन टैक्स। एडवांस टैक्स आपका एडजस्टेबल होता है, वो आप एडजस्ट करवाएं अपने FBR के सिस्टम में, जो आप टैक्स सेटलमेंट कर रहे होते हैं, तो उस पर आपका ये पैसा पूरा एडजस्ट होगा, आपको फर्दर पैसा नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड है आपका कैपिटल गेन टैक्स। हम रियल्टर्स हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमने 1 करोड़ की कोई चीज़ परचेज करी और उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में हमने उसको सेल करी, और विद इन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर तो हमारा गेन हुआ 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का अब हमने 15% वो हमने जमा करा दिया, तो 2-1.5 लाख रुपए हो गया, तो फिर भी 8.5 लाख रुपए आपको प्रीमियम मिला। तो आप इसको प्रीमियम देखें, आप इसको प्रीमियम की नज़र से देखें, उसको प्रॉफिट की नज़र से देखें, आप इसको एक बोझ ना समझें। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, वो इतना बड़ा बर्डन नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप कर रहे होते हो, ट्रेडिंग कर रहे होते हो, सो यू गेटिंग प्रीमियम मोर। तो ये भी हमारे साथ, अगर आपकी होल्डिंग है तो वो भी एग्जम्पशंस मिलती है, हर ईयर के हिसाब से आपको एग्जम्पशंस मिलती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में डीम टैक्स को हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो ज़रूर आप सुनिएगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा इन्वेस्टर्स परेशान है डीम टैक्स को लेकर। तो वो भी इतना बड़ा बर्डन नहीं है हमारी प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।